एक बार एक आदमी अपने घर के आंगन में कांटों का एक पेड़ लगाता है। जब पौधा छोटा होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस पेड़ के कांटे पूरे घर में फैलने लगते हैं और आए दिन उस आदमी के पैरों में चुभ जाया करते। फिर एक दिन उस आदमी ने तंग आकर उस पेड़ को काटकर फेंक दिया। पौधा लगाने से लेकर और काटने तक पूरे 5 साल बीत गए थे। अगर उस आदमी ने कांटों की जगह किसी फल का पौधा लगाया होता तो वो सालों उस पौधे से फल ले सकता था। द पॉइंट इज, हम सभी कभी कभी ऐसे काम करते चले जाते हैं जो बिल्कुल यूजलेस होते हैं और हमारा नुकसान कर देते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने फायदे का काम करे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे एक बुद्धिमान इंसान हमेशा याद रखता है। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। यह जीवन का कड़वा सच है। अगर कोई आपकी गलत बातों में हाँ मिला रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा। अगर कोई आपके लिए किसी और से झगड़ा करने को भी तैयार है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा। एक एम्प्लॉय अपनी बॉस की तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा। एक लाइन में कहा जाए तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ कोई काम करते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में कभी धोखा नहीं खाना चाहते, हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो सामने वाले इंसान के भीतर छुपे स्वार्थ के बारे में जान लो। इसी में आपकी बुद्धिमानी है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपनी इच्छा, गुस्सा, अज्ञान के घमंड, लालच और अहंकार पर अंकुश लगा पाता है वह महान होता है, बुद्धिमान होता है। एक इंसान की बर्बादी की वजह उसका ही गुस्सा होता है, उसका घमंड होता है, उसकी लालच होती है, उसका अहंकार होता है। और जो इंसान इन सभी चीज़ों पर काबू पा लेता है वो इंसान बुद्धिमान लोगों की कैटेगरी में आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने थोड़े से ज्ञान पर भी घमंडी हो जाते हैं, दूसरों की धन दौलत देखकर लालची हो जाते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके यही अवगुण उन्हें एक घटिया आदमी बना देती हैं। इसलिए हर इंसान को बुद्धि से काम लेना चाहिए और इन सब अवगुणों को दूर करके खुद का विकास करते रहना चाहिए। तीसरी बात है, सरल को कठिन बनाना आसान है परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है, बुद्धिमान है। बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप दूसरों को अपने दिमाग से मुसीबत में डाल दो, बल्कि बुद्धिमानी तो इस बात में है कि आप दूसरों को अपने दिमाग से मुसीबत से बचा सको। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना बात के ही मुसीबत मोल ले लेते हैं और बाद में रोते फिरते हैं कि मुझसे गलती हो गई। देखो यार, किसी काम को बिगाड़ना तो आसान है मगर उस बिगड़े हुए काम को संवारना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं जो इंसान अपने बुरे समय से लड़ना जानता है वो इंसान जीवन में कभी मात नहीं खाता, बुद्धिमान होता है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, लोग पैसों वालों को महत्व देते हैं चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप दूसरों के बहकावे में आकर अपना पैसा बर्बाद करते फिरो, अपनी अमीरी दिखाते फिरो। बुद्धिमानी तो इस बात में है कि आप अपने पैसों को सेव करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि इस समाज में उसे ही एक बुद्धिमान पर्सन माना जाता है जिसके पास पैसा होता है। पैसा वो पावर है जो आपकी सभी कमियों को दूर कर सकता है, आपकी सभी गलतियों की भरपाई कर सकता है। इसलिए आज से अभी से पैसा कमाना शुरू कर दो और कमाया हुआ पैसा बचाना शुरू कर दो। ऐसे ही पैसा बर्बाद करते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पांचवी बात है, समझदार व्यक्ति को दूसरों के बल पर साहस नहीं करना चाहिए। देखो यार, आज के टाइम में लोग अपने दम पर नहीं, अपने बाप के दम पर, अपने भाई के दम पर, अपने दोस्तों के दम पर, अपने रिश्तेदारों के दम पर उछलते हैं। ऐसे लोग आए दिन कोई ना कोई परेशानी मोल लेते रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी होती है, मैं चाहे जो करूं मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे दोस्त सब संभाल लेंगे। ऐसी सोच वाले लोग लाइफ में हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए दूसरों के दम पर नहीं, अपने दम पर कुछ हासिल करके दिखाओ तो जाने। अगर आप में से कोई भी दूसरों के सहारे पर डिपेंड रहता है तो इस आदत को बदल लो, वरना लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।
छठी बात, दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है। आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करके सीखें। बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि पहले आप परेशानी में फंसो और उससे बाहर निकलो, बल्कि बुद्धिमानी तो इस बात में है कि आप किसी भी परेशानी में फंसो ही मत। इसलिए खुद वो गलती करके देखने की बजाय दूसरों ने जो गलतियां कर रखी हैं, आप उन गलतियों से सीख लेकर अपना जीवन और भी बेहतर बना सकते हो। जैसे रमेश ने एक कंपनी में पैसा लगाया था अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, मगर उसका सारा पैसा डूब गया। ऐसे में अगर आप भी वही गलती करते हो तो आप बुद्धिमान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धिमानी गलतियां करके सीखने से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखने से आती है। सातवीं बात है, लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर और अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएंगी। कई बार जीवन में हम कुछ बड़ा काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। ज़्यादातर लोग ऐसी समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय उस समस्या से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो समस्या कल तक छोटी सी थी, आज वही समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि उसका समाधान कर पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, आप अपने लक्ष्य के बीच आई समस्या को टालो मत, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने के बारे में सोचो। आठवीं बात है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। कुछ लोग पता नहीं क्यों अपने आप से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं और लाइफ में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों से जलते हैं। यार वो तो कार ले आया, उसने खुद का घर ले लिया, उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, ये सब वो कर कैसे रहा है, उसके पास इतना बैंक बैलेंस कैसे है। ये सब फालतू की बातें सिर्फ वही सोचता है जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता। आपको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कहाँ जा रहा है। आप सिर्फ खुद पर ध्यान दो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के बारे में सोचो, खुद का घर लेने की सोचो, खुद की कार लेने की सोचो। ऐसे फालतू लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट मत करो। नौवीं बात है, उनके साथ ज़रूर रहो जिनका वक्त ख़राब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ख़राब है। जिसके हालात बुरे होते हैं उसका साथ देना हमारा फ़र्ज़ होता है, लेकिन जिस इंसान की सोच ही बुरी होती है, जिसके इरादे ही घातक होते हैं, ऐसे इंसान का साथ करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जैसे एक सांप को कितना भी दूध क्यों ना पिला लो, वो एक ना एक दिन आप पर ही हमला कर देगा, क्योंकि जिस चीज़ की जैसी फितरत होती है वो चीज़ वही करती है। इसलिए बुद्धिमान बनो और उन सभी लोगों से दूर रहना शुरू कर दो जिनके कर्म बुरे हैं, जिनकी नीयत खराब है, वरना ऐसे लोग आपको भी किसी न किसी पचड़े में जरूर फंसा देंगे। 10वीं बात है, आप कर्ज के जाल में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग मजबूरी में कर्ज लेते हैं तो कुछ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में कर्ज लेना सही नहीं होता है, क्योंकि कर्ज लेते समय तो हमें बहुत मज़ा आता है कि अब ऐश ही ऐश होगी, लेकिन जब वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बढ़ती जाती है तब पता चलता है कि हमने बिना मतलब के कर्ज लेकर कितनी बड़ी गलती कर ली। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और तेज़ बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।